हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू। जो भी न्यूज़ इनमें इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या रेलेवेंट हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही मिलती रहे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को इस दिवस की घोषणा की गई थी। 8 दिसंबर 2005 को दुनिया भर में माइन एक्शन कम्युनिटी का नेतृत्व यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस करता है और 2022 के लिए विषय वस्तु सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप एंड सेफ होम है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट ये कब मना है और थीम क्या है ये आप याद रखिए एंड डेट याद रखिए आप। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आर्मी मेडिकल कोर का 258वां स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2022 को मनाया गया। कोर का आदर्श वाक्य सर्वे संतु निरामया है, जिसका अर्थ है सभी बीमारी और दिव्यांगता से मुक्त हों। यह भारतीय सेना में एक विशेषज्ञ कोर है जो मुख्य रूप से सभी सैन्य कर्मियों, सेवारत और पूर्व सैनिकों को उनके परिवार के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं 4 से 6 अप्रैल तक। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को और बढ़ाना है। वह कल क्रांजी युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वह इन्फेंट्री, गनरी, टैक्टिकल सिमुलेशन एंड बारगेम सेंटर, रीजनल HADR को ऑर्डिनेशन सेंटर आदि का भी दौरा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दुर्लभ रासायनिक संदर्भ सामग्री को लॉन्च किया है। आप देख सकते हो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री का शुभारंभ किया। उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी के साथ नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। ये दुनिया भर में सभी बाडा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में डोपिंग रोधी विश्लेषण के लिए आवश्यक रसायन का सबसे शुद्ध रूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, तो उन्होंने अपने कैबिनेट वगैरह को चुन लिया है और सभी को विभागों का आवंटन भी कर दिया है। वह स्वयं राज्य में गृह, वित्त, क्रमिक, सतर्कता और राजभाषा विभागों का प्रभार संभालने वाले हैं। विश्वजीत राणे को स्वास्थ्य और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग दिया गया है, जबकि राम नाईक को कृषि, हस्तशिल्प और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IIT मद्रास ने RNTB CI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो IIT मद्रास ने 1 साल तक चलने वाले हैकाथन के आयोजन के लिए रेनॉल्ट निसान प्रौद्योगिकी और व्यापार केंद्र भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2 परियोजनाओं में सड़क हादसों को कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। हैक्सीडेंट्स नाम से यह कार्यक्रम सार्वजनिक बसों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने वार्ता शुरू करने के लिए गठित की समिति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA साइन किया है। ओके, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद एक समिति का गठन किया गया
समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख के 75 दिनों के भीतर वार्ता उप समिति इस समझौते को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने के लिए इस समझौते के संशोधन पर वार्ता शुरू करेगी। तो अभी ECTO है, इसे CEPA में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। SBI ने किए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने सीमा सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से सेवारत और सेवानिवृत्त BSF कर्मियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को विशेष लाभ प्रदान करेगा। किसी भी उम्र के सेवानिवृत्त कर्मी मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के पात्र होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये आंकड़े जारी करता है बेरोजगारी दर के। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ ने इस मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर दर्ज की है, जो अब तक का सबसे कम है। तो बहुत ही बेटर अचीवमेंट है ये कि 0.6 सिर्फ। ओके। हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है और इसके बाद राजस्थान है। देश की बेरोजगारी दर 7.6% है। तो आप अनुमान लगा सकते हो इससे कि छत्तीसगढ़ ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार को शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, 0.6% की बेरोजगारी दर। फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7.4% लगाया गया है। फिक्की ने अपने आउटलुक सर्वेक्षण में ऐसा अनुमान लगाया है। 3 अप्रैल 2022 को जारी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की वार्षिक औसत GDP वृद्धि दर 7.4% आकी गई है। आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में न्यूनतम और अधिकतम वृद्धि का अनुमान क्रमशः 6.0% एंड 7.8% है। 2022-23 के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों का औसत विकास पूर्वानुमान 3.3% रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने की फ्लिपकार्ट फाउंडेशन के लॉन्च को घोषणा। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन के लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्रौद्योगिकी समर्थित डिजिटल कॉमर्स मॉडल के माध्यम से भारत में समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास के अवसरों की सुविधा प्रदान करेगा। इस फाउंडेशन का लक्ष्य अगले दशक में देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित करना है और यह कौशल विकास, सामुदायिक विकास आदि की दिशा में काम करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने जीता बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, जिन्हें स्टेज नेम फालू से जाना जाता है, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2022 में द कलरफुल बर्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम जीत लिया है। टोनी वेनेट और लेडी गागा के लव फॉर सेल ने बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता और जैक एंटोनॉफ ने प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का पुरस्कार जीता। ओलिविया रोड्रिगो ने ड्राइवर लाइसेंस के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विक्टर ओरबान ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में जीता नया कार्यकाल। विक्टर ओरबान ने 3 अप्रैल 2022 को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और पांचवा समग्र कार्यकाल जीत लिया है। वह पहले ही यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सरकार के प्रमुख हैं। वर्ष 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में वे कार्य कर रहे हैं और इससे पहले 1998 से 2002 तक इस पद पर रहे हैं। हंगरी मध्य यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि बिकॉज ये यूक्रेन से बॉर्डर साझा करता है। तो और यूक्रेन इस टाइम पे बहुत चर्चा में है, तो इसलिए आप प्लीज़ एक बार मध्य
यूरोप की लोकेशन जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन ऑयल, एल&टी और रिन्यू बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड ट्रूबो और रिन्यू पावर ने एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत में नए ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए है। इसके अलावा इंडियन ऑयल और एल&टी ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण और बिक्री के लिए जे&बी बनने के लिए एक बाध्यकारी टर्म शीट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय होने वाला है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का अपनी सहायक कंपनी एचडीएफसी बैंक में विलय हो जाएगा। इस सौदे के अनुसार 5.26 ट्रिलियन रुपए की राशि के साथ एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हो जाएगा, जिसका मार्केट कैप 8.35 ट्रिलियन रुपए होगा। एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर धारकों को धारित 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर प्राप्त होंगे और सौदा पूरा होने के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयर धारकों के पास एचडीएफसी बैंक का 41% हिस्सा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एथलीटों को आउट ऑफ क्रिकेट पॉकेट अलाउंस के रूप में 7.22 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मान्यता प्राप्त अकादमियों में प्रत्येक आवासीय एथलीट प्रशिक्षण के लिए 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है। वित्त पोषण खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता का ताज पहन लिया है। यह उनका 7वां खिताब था। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हैगले ओवन में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया और एलिसा हेली विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज बन गई हैं। तो ये याद रखिए आप नाम, एलिसा हेली। नेक्स्ट न्यूज़। एन मारिया ने जीता राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। एन मारिया एमटी मार्च 2022 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के समापन दिवस पर 231 किलोग्राम के कुल राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ महिलाओं के +87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। फाइनल भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 प्लस किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट न्यूज़। भारतीय तटरक्षक बल ने कराईकल में इंटरसेप्टर नाव C-436 को शामिल किया। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के समुद्र तट पर निगरानी में सुधार के लिए इसे आंध्र प्रदेश स्टेशन से अपने बेड़े में बदल दिया गया है। इसमें एक अधिकारी और 12 नामांकित कर्मी चालक दल के रूप में होंगे और इसे कार्लाइल में तटरक्षक स्टेशन के उत्तरदायित्व क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इसके साथ ग्रैमी अवार्ड के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये 3 अप्रैल 2022 को लास वेगास के MGM ग्रैंड एरिना में 2022 ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए। जॉन बैटिस्ट की BR ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो BR नाम याद रखिए आप। और ABBA की आई स्टिल हैव फेथ इन यू ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। ओलिविया रोड्रिगो की सार ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। और ये भी इम्पॉर्टेंट हैं बट आप ऐसे ही देख लीजिए। क्रिस स्टेपलटन की स्टार्टिंग ओवर ने बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीता। इसके अलावा सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। चलिए अब कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किस देश ने आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी श्रीलंका ने लगाई है। वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे सरकार ने सब्सिडाइज्ड चीज़ें देनी शुरू कर दी थी। बहुत सारी टैक्सेशन बहुत कम कर दिया था वोटरों को रिझाने के लिए, ठीक है। फ्री की चीज़ें देनी शुरू कर दी थी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। सरकार गेहूँ फ्री बांट रही है और भी किसान
सम्मान निधि दे रही है और भी बहुत सारी चीज़ें चला रही है सरकार जो फ्री में चला रही है। तो सरकार को वो नहीं करना चाहिए, ये काम सिर्फ वोटरों को रिझाने के लिए सरकार कर रही है, तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी पर किसी भी देश की, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों ना हो किसी भी देश की, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्दो भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू श्रीलंका, बट फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली आप उनको सरकारी जो नौकरी दीजिए। आप ऐसा कर सकते हो कि हर परिवार को एक नौकरी दें, उसकी योग्यता अनुसार कोई भी नौकरी दे सकते हैं एक परिवार को। लेकिन अगर आप सब्सिडाइज्ड फूड, सब्सिडाइज्ड कोई और भी चीज़ अगर देंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं एनडीए के? तो ये अजय कोचर बने हैं। मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और बी बैक्स के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पास पहुंच चुका है? तो ये 184 करोड़ पहुंच चुका है। किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आइडियाथन लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। मंथन आइडियाथन किसने लॉन्च किया? इसके अलावा अगर हम बात करें, एनसीबी ने हाल ही में डाकथन नाम से अपना एक टेक्नोलॉजी थॉन जारी किया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2000 रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? तो ये 51वें स्थान पर रहा है भारत। वन वेब ने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये स्पेस एक्स के साथ किया है। धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और फ्रांस ने यूक्रेन देश को कितने मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी? तो ये 55 मीट्रिक टन की भेजी थी। प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, ताकि वहाँ पे चैनल आ जाए इंडिया के, दूरदर्शन वगैरह। भारत सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है? तो ये 19,111.20 करोड़ रुपए की। किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष झा को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा हवाई अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। मैंने आपको बताया था, फ्री जंपिंग उन्होंने की थी, ठीक है, पैराशूट के माध्यम से। फॉर्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आमिर खान बने हैं, बताया था। लॉन्च पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक श्रीराम चिलैया हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश में सीमा पार सेवा, ट्रेन सेवा और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया? तो नेपाल में किया है, आपको पता ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लॉन्च की गई नई केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो अल रहीला रखा गया है। और एक बॉल जारी की गई है, तो उसका नाम वो किसने जारी की है? तो वो एडिडास ने की है। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। और पाकिस्तान जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो ये जिया राय बनी है। किस बैंक ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है? तो ये कुवैत को किया गया है। फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3%। किस कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो फोनपे ने किया है। बिहार राज्य ने अपना 110वां स्थापना दिवस कब मनाया? 22 मार्च 2022 को। बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बांग्लादेश, प्रदूषित देश, ठीक है। ध्वनि के मामले में भी ढाका था। और अगर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो वो नई दिल्ली थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स देखते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और ये 500 ओपन 500 जीतने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 5वें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? तो 75 को किया है। आपको पता ही होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष मनाया जा रहा है, तो 75 बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा नंबर। अगर किसी क्वेश्चन का आपको नहीं आ रहा है आंसर और वहाँ पे कुछ 75 दिखाई दे रहा है आपको, तो आप वो भी लगा सकते हो।
मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हो सकते हैं सही होने के। भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज 10 तलिक अभ्यास आयोजित कराया गया? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होता है ये। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एस्ले वॉर्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की विधानसभा बनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। और इससे पहले ई विधान जारी किया था बिहार सरकार ने भी। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सुमेलो बोबे माइगा का निधन हुआ है? तो ये माली के प्रधानमंत्री थे। तो ये थे कुछ क्विक पॉइंट्स, आई होप इनसे आपको मदद मिली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।